चमेरा चरण 2 विस्थापित कल्याण समिति क्रिया का प्रतिनिधि मंडल उपायुक्त चंबा मुकेश रेपस्पाल से मिला। इस दौरान प्रतिनिधि मंडल ने एनएचपीसी चमेरा 2 के विस्थापित परिवारों की समस्याओं को लेकर उपायुक्त चंबा मुकेश रेपस्पाल को अवगत करवाया। इसकी जानकारी समिति के अध्यक्ष धर्मपाल ने दी। उन्होंने कहा कि चमेरा चरण 2 में जब भी व्यवस्था अनुसार आउटसोर्स पर लोग रखे जाते हैं, नियमानुसार विस्थापित परिवारों से ही परियोजना में आउटसोर्स पर कर्मचारी रखे जाने चाहिए, लेकिन हैरानी की बात है कि आउटसोर्स पर बाहर के लोगों को रखा जा रहा है। चूंकि चमेरा प्रभावित परिवारों की जमीनें इस परियोजना के निर्माण के दौरान गई हैं। बहरहाल अब जब भी व्यवस्था अनुसार किसी भी माध्यम से रोजगार परियोजना में लोग रखे जाएं तो प्राथमिकता के आधार पर चमेरा चरण 2 के विस्थापित परिवारों में से ही लोगों को रोजगार पर रखा जाना चाहिए। इस दौरान ये भी कहा गया कि यदि परियोजना में उनकी मांगों को प्राथमिकता के आधार पर लागू नहीं किया गया तो फिर चमेरा विस्थापित समिति आंदोलन की राह पर चलने में भी गुरेज नहीं करेगी। इस मौके पर क्रिया पंचायत के प्रधान दीपक राणा, उप प्रधान सतीश कुमार सहित समस्त वार्ड मेंबर भी मौजूद रहे। डीसी साहब से मिलने आए हुए हैं कि हमारी समस्या को सुना जाए और जो हमने इस परियोजना के लिए ज़मीन दी है और देश के विकास के लिए हमने ज़मीन दी है, हमारे साथ जो ये अन्याय हो रहा है वो कतई सहन नहीं होगा। जिन लोगों ने देश के तरक्की के लिए अपनी ज़मीनों को दे दिया ताम, और हमारी ज़मीन जो थी वो जिससे हमारा भरण पोषण होता था वो हमारे बुजुर्गों ने बेच दी, लेकिन आज वो हमें उसी का हवाला देकर, जबकि ज़मीन को गए हुए 35 से ज़्यादा साल हो गए हैं और हमारे बच्चों को वहाँ पर कोई रोज़गार नहीं हुआ। दूसरी बात ये है कि चमेरा 2 ने जो ज़मीन अधिग्रहण की हुई है उसमें एनएचपी प्रशासन ने क्या पता ऐसा घपला कर दिया और चमेरा 3 की कॉलोनी भी वहाँ डाल दी, और अब हमें बोल रहे हैं कि भाई चमेरा आपको चमेरा 2 में रोज़गार दिया जाएगा और 3 में नहीं दिया जाएगा, जबकि चमेरा 3 के जो लोग हैं उसमें कई प्रकार की सहूलतें दी गई हैं, जैसे कि गाड़ी की सहूलत और एक एमयू और पास हुआ है कि उसमें जो है वो सबसे पहले प्राथमिकता जो है वो विस्थापितों के परिवारों को दी जाएगी, लेकिन चमेरा 2 में सब कुछ भी नहीं है। और हमारी पुरखों की ज़मीन जो थे वो कोड़ियों को भाग ले ली गई और उसमें 2000 पर किस्म के हिसाब से ज़मीन ली। इससे तो हम कंगाल हो गए हैं। और इस आज दिन तक हमारी ज़मीन हमारे पास होती तो लाखों करोड़ों की संपत्ति जो थी वो हमने कुर्बान कर दी, लेकिन आज फिर भी हमारे लोग जो हैं, हमारे बच्चे जो हैं वो इस परियोजना में शिवपुर का काम या अदरवाइज किसी भी काम के लिए अवेलेबल हैं, लेकिन ये जो बड़े लोग हैं ये बाहर से लोग लाते हैं और हमारे लोगों को गुमराह करते हैं। इसलिए आज हम प्रदेश के प्रशासन से बातचीत करने आ रहे हैं कि ऐसा अन्याय हम सहन नहीं करेंगे, नहीं तो आगामी दिनों में जो ये हालात हैं बिगड़ जाएंगे और भरपूर आंदोलन जो है, उग्र आंदोलन जो है वो इसका सामना करना पड़ेगा एनएचपीसी को और प्रशासन को भी, जिसकी जिम्मेदारी जो है शासन और प्रशासन की होगी। धन्यवाद।